बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद मुगल ने डीएसपी शोरकोट, एसडीओ इरीगेशन, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक और इंचार्ज रेस्क्यू 1112 के हमरा बुध, रजबाना और डबकला में कायम हाई स्कूलों में तामीर शुदा सैलाब रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने फ्लड के हवाला से इंतजाम का जायजा लिया। तमाम कैंप्स महकमा हेल्थ, रेस्क्यू और तिबी कैंप्स फंक्शनल हैं। तमाम वाशरूम्स में सहूलियात मुयसर हैं, बिजली दस्तयाब है, जनरेटर का मुतबादल इंतजाम तैयार किया गया है। करीबी पेट्रोल पंप के डाटा को भी इकट्ठा किया गया है कि अवाम आए दिन एमएस डॉक्टर बरकत लगारी की गफलत से परेशान और बेजार हैं, क्योंकि बिलावल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किसी भी किस्म की कोई सहूलत मुहैया नहीं। मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां लिख कर दी जाती हैं और हुकूमत की तरफ से जो दवाइयां गरीब अवाम के लिए DHQ में आती हैं वो अस्पताल की इंतजामिया बेच कर अपना पेट भरने में पूरी है। मजीद इस सिलसिला में वहाँ मौजूद है रिपोर्टर यामीन बलोच हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी यामीन। जी सना, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जामचौरो के तहसील कोटरी तौलका हॉस्पिटल, जहाँ बिलावल मेडिकल कॉलेज के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे डॉक्टर MS बरकत लगारी के ख़िलाफ़ जो है ना बहुत से लोगों ने शिकायत की है। तो आइए उनसे है ना बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर मेडिसिन जो है वो बहुत ही शार्टेज है। जो भी मरीज़ दूर से आता है उसको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं मिली जाती। ये सिर्फ जो हमारे MS साहब हैं या कोई भी है यहाँ के, वो सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ कलर, यहाँ बिल्डिंग वगैरह के अथॉरिटी बनवाने के चक्कर में दवाई अंदर कुछ भी नहीं है। मरीज़ जो भी आते हैं उनको बाकी ये बाहर से बोल जाता है भाई ये लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ। अब अगर गरीब बंदा बाहर से एक 500 वाली इंजेक्शन भी लेके आ जाए तो ये आधी तो लगाते नहीं है, लगाते हैं तो आधी लगाते आधी रख देते हैं, दूसरे मरीज़ के काम आएगी उनसे पेमेंट ले लेते हैं। स्टाफ में अंदर डॉक्टर भी बहुत कम है इनके, और जब जाओ तो डॉक्टर 2-2 घंटे अंदर बैठी हुई है AC में, दूसरों को बोलती है आप वेट करें, मैडम की तबीयत अभी सही नहीं है, मैडम की तबीयत ख़राब है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो ऐसे हैं तो उनको रिटायर करके जो नए डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर हैं, उनको लेके आए, क्योंकि मरीज़ों की तकलीफ हल होनी चाहिए। ऐसा तो कोई भी तकलीफ हल नहीं होती। ठीक ये कोई तरीका है। मैं प्रेस में ड्यूटी करता हूँ, 100 अखबार में गार्ड हूँ, दिन को मजदूरी करता हूँ, रात को ड्यूटी पे जाता हूँ। ये इनकी हालत है। मेरी खुद आप हालत क्या कहना चाहेंगे इंसान को? ये इंतजामिया है, ये जो भी दवाइयाँ आते हैं बार भेज देते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, लोग मर रहे हैं, समझिए ना भाई, कुछ भी नहीं है, लोग मर रहे हैं। जो भी दवाइयाँ आती हैं ये स्टोर लगा पड़ा है, जो भी दवाइयाँ आती है बैन निकाल के ये लोग बाहर भेज देते हैं। हमें 1 रुपये वाली गोली भी बाहर से लेनी पड़ती है। ये सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी इदारा है, अरबों खरबों रुपए के यहाँ पे बजट आ रहे हैं, पर इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी लिख के, इसको पता है टाइम खत्म हो गया डॉक्टर का, वो गुर्दे वाला डॉक्टर बैठा हुआ है, जाओ उसके पास, उधर गए तो ताला लगा हुआ। जैसा कि आपने लोगों की शिकायत सुनी और लोगों का ये कहना है कि हमें यहाँ पे और कुछ भी नहीं, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी सी दी जाए, जिसके सरबराह MS डॉक्टर बरकत लगारी हैं और उनकी परमिशन के बिना पे ही है ना ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब आते हैं तो उनसे MS है ना नहीं मिलते। तो उन्होंने यही कहा है कि MS कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा और यंग हो, ताकि हम अपनी मरीज़ों की बेहतर से बेहतरीन ट्रीटमेंट कर सकें। वैसे तो है ना बरकत लगारी साहब MS हैं, लेकिन उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं। कैमरामैन टीम के साथ यामीन बलोच, ऑन न्यूज़। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और DPO रजा सफदर कासमी ने आमदा मुहर्रम उल हराम के हवाला से मरकजी जुलूसों के रूट्स और मरकजी माँ बारगाह सदर बाजार और हुसैनिया माँ बारगाह फालिया का मुआयना किया। अमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स पर सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजामात, बिजली की लटकती तारों और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और DPO रजा सफदर कासमी ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से रूट्स और इमाम बारगाहों का मुआयना करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के क़याम और दीगर अमूर की निगरानी के लिए तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ताकि मुहर्रम उल हराम के दौरान कहीं भी किसी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। उन्होंने हदायत की कि मुहर्रम उल हराम के तमाम जुलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ साथ बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जुलूसों के रूट्स पर पेच वर्क और बिजली की लटकती तारों की
की ज़रूरी मुरम्मत यकीनी बनाई जाए। DPO रज़ा सफदर काज़मी ने इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से अशूरा मुहर्रम हराम के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया और ज़िला में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से उलमा इकराम और मेंबरान अमन कमेटी की काविशों को सराहा। मुंतज़मीन ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतज़ामात पर अपने गहरे इत्मीनान का इजहार किया। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब मेहर मोहम्मद हयात ने लिया का एक रोज़ा दौरा किया। उन्होंने DHQ अस्पताल लिया, THQ अस्पताल चुबारा और चौक आज़म में सर्विस डिलीवरी के अमल का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब मेहर मोहम्मद हयात ने कहा है कि शहरियों को हमा वक्त इलाज मुआवजा की सहूलियात की फराहमी में कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। तमाम मराकज़ सेहत में अद्वियात की वाफर स्टॉक की दस्तियाबी को हमा वक्त यकीनी बनाया जाए। दुखी इंसानियत की खिदमत ही अवलीन तरजीह है। इस मौके पर DG हेल्थ जनूबी पंजाब डॉक्टर मेहर मोहम्मद इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर IRMNCH प्रोग्राम डॉक्टर ज़ुहैब हसन, CEO हेल्थ लिया डॉक्टर मोहिउद्दीन और दीगर अफसरान ने इनके हमरा थे। दूर दराज इलाका में मेडिकल स्टॉक खुसूसन खवातीन डॉक्टरों और दीगर स्टाफ को जिम्मेदारी से फ़राइज़ सर अंजाम देने का जज्बा काबिल तहसीन है। उन्होंने स्टाफ को मज़ीद जज्बे और ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम देने की हिदायत की। CEO हेल्थ लिया डॉक्टर मोहिउद्दीन और मुतलका मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने मुख्तलिफ अमूर बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब मेहर मोहम्मद हयात ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रूटीन मामलात के साथ साथ आउटसोर्स की गई सर्विसेज की मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत की। बहावलनगर में पासपोर्ट ऑफिस में टाउट माफिया एजेंट्स का राज। ऑफिस के गिरदोनवाह में टाउट माफिया एजेंट्स का बाजार इस कदर सरगर्म है कि गरीब आवाम के लिए पासपोर्ट बनाना नामुमकिन। जब तक टाउट माफिया के एजेंट को मिलकर पैसों के जरिए इनकी सरपरस्ती से ना गुजरा जाए तब तक पासपोर्ट बनाना गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर। भावनगर हुसैनाबाद चौक में मौजूद पासपोर्ट ऑफिस का दफ्तर, जहां पर टाउट माफिया अपने खुफिया निशान लगाकर लोगों की फॉर्म पर अगर लगाकर ना दें तो दफ्तर में दाखिल होते ही हर चीज़ पर एतराज़ पहले ही काउंटर से शुरू। जिन लोगों को टाउट माफिया एजेंट्स के जरिए सरपरस्ती हासिल होती है इन पर कोई भी एतराज़ लागू नहीं। टाउट माफिया का कहना है कि गेट कीपर से लेकर अफसरान तक सबको बराबर हिस्सा मिलता है। मजीद बात करते हैं शेख वकास से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलनगर पासपोर्ट ऑफिस के गेट के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाउट माफिया है उनका राज चल रहा है। यहाँ पर जो लोग आते हैं अंदर जाने से पहले ही उनको ख़रीद लिया जाता है। गेट कीपर से लेकर ऊपरले अफसरान तक आला सतह पर जहाँ तक हो सकती है करप्शन चल रही है। यहाँ पर जो बनवाने के लिए पासपोर्ट आते हैं गरीब लोग, जब तक उनका बाहर से सिग्नेचर होके पेंसिल के साथ नहीं जाते तो अंदर एतराज़ात पे एतराज़ात लगते जाते हैं। अगर वो साइन होकर अंदर चले जाएं टाउट माफिया के ज़रिए तो कोई भी एतराज़ नहीं लगता। आज हम इसी हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए सदीक़ साहब के पास आए थे, लेकिन उन्होंने हमें मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। तो मज़ीद आपको एविडेंस के साथ जो है वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो हमारी आला हुकाम से और जो मज़ीद जो अफसरान हैं उनसे अपील है कि इसके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द लाए अमल में कोई नोटिस लाया जाए। जी। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया सदुर्रहमान का पुलिस खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, शोहदाए बाग और दीगर का विजिट। DPO लिया ने दौरान विजिट तैनात स्टाफ से रोज़मर्रा वर्किंग के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस खिदमत मरकज़ पर आने वाले साइलिन को करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस रिनोवल और दीगर सहूलियात के इजरा के तरीक़ाकार का जायज़ा लिया। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर तैनात फोकल पर्सन ख्वाजा सरा और स्पेशल पर्सन से भी इस्तफसार किया। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आशिक हुसैन ने DPO लिया को ब्रीफ करते हुए बतलाया कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पर आने वाले ख्वाजा सरा मज़लूम ख़वातीन, माशरे के मरहूम अफराद, नशे के आदी बच्चों की बहाली, इनके तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के लिए हल के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ फ़आल किरदार अदा कर रहा है। आने वाले साइलिन को इज़्ज़त एहतराम के साथ बिठाया जाता है और बगैर इंतज़ार करवाए इनके मसाइल हल किए जाते हैं। DPO लिया सदुर्रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की नई तामीर होने वाली इमारत का भी जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफराद को मयार को बेहतर बनाने और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर अकाउंटेंट जुल्फ़कार अली और दीगर DPO के हमरा थे।
खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब महर हयात ने लिया दौरा के दौरान अस्पतालों में स्टाफ की हाजिरी, सफाई की सूरत हाल, डेंगू वार्ड्स, हीट स्ट्रोक वार्ड्स, अद्वियात के स्टॉक और दीगर अमूर को चेक किया। सेक्रेटरी ने एमरजेंसी पेड्स, गायनी, हेपेटाइटिस, डेंटल और मेडिकल वार्ड्स में फ्राहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने हेपेटाइटिस और वेल वुमेन क्लिनिक्स पर स्क्रीनिंग के अमल का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी ने ऑपरेशन थिएटर्स में सहूलियात और मुख्तलिफ मशीनरी के फंक्शनल होने को भी चेक किया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब महर मोहम्मद हयात लिक ने THQ चौबारा में जारी मरम्मती और ताज़ीन और राइश के काम का भी मुआयना किया और जारी मरम्मती काम को मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने THQ चौबारा के मेडिकल स्टोर में टेम्परेचर ज़्यादा होने और एयर कंडीशनर के ख़राब होने पर नोटिस लेते हुए इंचार्ज मेंटेनेंस की सरजंश की और तमाम मुतल्लिका मशीनरी को हम वक्त बेहतर हाल में चालू रखने की हिदायत की। उन्होंने अस्पताल में बेहतरीन गायनी सर्विसेज की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट की नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी लगाने के अहकामात भी जारी किए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद मेन रेलवे फाटक नौजवान ट्रेन के नीचे आकर जाँ भाग। नौजवान बच्चों को ट्रैक पर खेलने से रोकते हुए ट्रेन के नीचे आ गया। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू 112 की इमदादी टीम ने जाँ भाग नौजवान की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ भाग नौजवान की शिनाख्त शहजाद वल्द जुमा खान उम्र 30 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ज़िला में अमन और अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम मज़ाहिब और मसालिक के अफराद कलीदी किरदार के हामिल हैं और ये ख़िता अमन का गहवारा है। उन्होंने कहा कि मेंबर और महराब से अमन और सलामती और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दर्स को फ़रोग़ दिया जाए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर सुमेरा रबानी, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर मुजाहिद अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम, मखदूम सैयद जमर्द हुसैन बुखारी, अब्दुल अलीम, अलामा अब्दुल रज़ाक शाइक, एहसानुल्लाह राहत, जावेद मुस्तफ़ा सैदी, मखदूम हसन जमर्द बुखारी, मखदूम सैयद सब्तैन बुखारी, इलामा फ़कीर, हबीबुर रहमान अख्तर, इलामा रियाज अहमद अवैसी, सैयद ज़ाहिर रज़ा काज़मी, इलामा मोहम्मद अहमद जलंधरी, मुफ्ती मोहम्मद काशिफ, मीर जमाल, इलामा मोहम्मद अहमद, वलीम मसीह, परवेज़ रहमत, मेंबरान और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और ज़िला अमन कमेटी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। जबकि वीडियो लिंक के जरिए दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मुहर्रम जुलूस रूट्स की मरम्मत के काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और मुहर्रम रूट्स में मुजालिस मुकामात पर लाइटिंग के इंतजाम बेहतर तरीके से किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि स्वीडन में कुरान मजीद के जलाने के वाक़े पर दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास में इलामा अब्दुल रज़ाक शाइक, एहसानुल्लाह राहत, मखदूम सैयद सब्तैन बुखारी, इलामा जावेद मुस्तफ़ा सईदी, इलामा रियाज अहमद अवैसी, ख्वाजा अंसर अब्बास, अब्दुल अलीम, मखदूम हसन जमर्द बुखारी और दीगर मेंबरान कमेटी ने मेंबर महराब से अमन भाईचारा और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद के जलाने के वाक़े से दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज के जरिए दुनिया भर को आगाह किया जाएगा। मुसलमान अमन पसंद है। मेंबरान अमन कमेटी ने कहा है कि मुहर्रम हराम जुलूस रूट्स की मुरम्मत और बहाली के काम किए जाएँ और रात के वक्त लाइटिंग का इंतजाम किया जाए। इजलास में सदर मरकजी अंजुमन ताजरान और मेंबर अमन कमेटी मरहूम हाफिज मोहम्मद यूनुस की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में ज़िले सतह पर कायम कॉटन की फसल की मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के हवाला से किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि ज़िला में 7,27,000 एकड़ से ज़ायद रुकबा पर कपास काश्त की गई है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आबिद हसन रिजवी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मोहम्मद शफाक, असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट मकबूल शाह, तरक्की पसंद काश्तकार समेत महकमा ज़राअत, अनहार, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, फर्टिलाइज़र डीलर, पेस्टिसाइड्स और कपास के बीज के डीलर्स ने शिरकत की। ज़हीर अनवर जपा ने कहा है कि कपास की फसल कैश क्रॉप है,
ज़मींदार और काश्तकारान कपास की बेहतर मैनेजमेंट करें ताकि कपास की ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत तौसीअ के फील्ड अफसरान और स्टाफ ज़मींदार और काश्तकारान को कपास की बेहतर पैदावार हसूल के लिए फील्ड में जाकर रहनुमाई करें और इन्हें जदीद ज़रई अलूम से आगाह किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि महकमा ज़राअत तौसीअ के अफसरान और स्टाफ गाँव और यूनियन कौंसिल की सतह पर जाकर कपास की फसल की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक बेहतर पैदावार के हसूल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत तौसीअ का फील्ड अमला ज़िला भर में मुतरिक है और ज़मींदार काश्तकारान को ज़्यादा रुकबा पर कपास की काश्त की तरगीब देने के साथ साथ कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए जदीद ज़रई मशीनरी के इस्तेमाल, मंजूर शुदा कपास के बीज, खाद, स्प्रे और पानी के दुरुस्त वक्त पर फराहमी के हवाला से मौके पर जाकर मालूमात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़िला में फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जारी है। इस मौके पर कपास के काश्तकार और ज़मींदार समेत खाद, बीज, स्प्रे कंपनी के नुमाइंदगान और डीलर्स ने भी इजहार ख्याल किया। इस मौके पर खाद की वाफर मिकदार में मुकर्रर नर्ख पर दस्तयाबी, नहरों से पानी की फ्राहमी बारे आगाह किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मकबूल शाह ने कपास की फसल को नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रहने के लिए किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि ज़िला भर में पेस्ट स्काउटिंग के लिए टीमें मुतरिक हैं। कोठी की आवाम आए दिन MS डॉक्टर बरकत लगारी की गफलत से परेशान और बेजार हैं क्योंकि बिलावल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किसी भी किस्म की कोई सहूलत मुहैया नहीं। मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां लिख कर दी जाती हैं और हुकूमत की तरफ से जो दवाइयां गरीब आवाम के लिए DHQ में आती हैं वो अस्पताल की इंतजामिया बेच कर अपना पेट भरने में पूरी हैं। मजीद इस सिलसिले में वहाँ मौजूद रिपोर्टर यामीन बलोच हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी सना, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जामचौरो के तहसील कोटरी तौलका हॉस्पिटल, जहाँ बिलावल मेडिकल कॉलेज के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पे डॉक्टर MS बरकत लेगारी के ख़िलाफ़ जो है ना बहुत से लोगों ने शिकायत की है। तो आइए उनसे है ना बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर मेडिसिन जो है वो बहुत ही शार्टेज है। जो भी मरीज़ दूर से आता है उसको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं मिली जाती। ये सिर्फ जो हमारे MS साहब हैं या कोई भी है यहाँ के, वो सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ कलर, यहाँ बिल्डिंग वगैरह के अथॉरिटी बनवाने के चक्कर में दवाई अंदर कुछ भी नहीं है। मरीज़ जो भी आते हैं उनको बाकी ये बाहर से बोल जाता है कि भाई ये लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ। अब अगर गरीब बंदा बाहर से एक 500 वाली इंजेक्शन भी लेके आ जाए तो ये आधी तो लगाते नहीं है, लगाते हैं तो आधी लगाते आधी रख देते हैं, दूसरे मरीज़ के काम आएगी उनसे पेमेंट ले लेते। स्टाफ में अंदर डॉक्टर भी बहुत कम है इनके, और जब जाओ तो डॉक्टर 2-2 घंटे अंदर बैठी हुई है AC में, दूसरों को बोलती है आप वेट करें, मैडम की तबीयत अभी सही नहीं है, मैडम की तबीयत ख़राब है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो ऐसे हैं तो उनको रिटायर करके जो नए डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर हैं, उनको लेके आए, क्योंकि मरीज़ों की तकलीफ हल होनी चाहिए। इधर तो कोई भी तकलीफ हल नहीं होगी। ये कुछ तरीका है। मैं प्रेस में ड्यूटी करता हूँ, 100 अखबार में गार्ड हूँ, दिन को मजदूरी करता हूँ, रात को ड्यूटी पे जाता हूँ। ये इनकी हालत है, मेरी खुद आप हालत क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया को? ये इंतजामिया है, ये जो भी दवाइयाँ आते हैं बाहर भेज देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, लोग मर रहे हैं। समझिए ना भाई, कुछ भी नहीं है, लोग मर रहे हैं। जो भी दवाइयाँ आती हैं ये स्टोर लगा पड़ा है, जो भी दवाइयाँ आती है बैन निकाल के ये लोग बाहर भेज देते हैं। हमें 1 रुपये वाली गोली भी बाहर से लेनी पड़ती है। ये सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी इदारा है, अरबों खरबों रुपए के यहाँ पे बजट आ रहे हैं, पर इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अभी लिख के, इसको पता है टाइम खत्म हो गया डॉक्टर का, वो गुर्दे वाला डॉक्टर बैठा हुआ है, जाओ उसके पास। उधर गए तो ताला लगा हुआ। जैसा कि आपने लोगों की शिकायत सुनी और लोगों का ये कहना है कि हमें यहाँ पे और कुछ भी नहीं, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी सी दी जाए, जिसके सरबराह MS डॉक्टर बरकत लेगारी हैं और उनकी परमिशन के बिना पे ही है ना ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब आते हैं तो उनसे MS है ना नहीं मिलते। तो उन्होंने यही कहा है कि MS कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा और यंग हो, ताकि हम अपनी मरीज़ों की बेहतर से बेहतरीन ट्रीटमेंट कर सकें। वैसे तो है ना बरकत लेगारी साहब MS हैं, लेकिन उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं। कैमरामैन टीम के साथ
यामीन बलोच, ऑन न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का ख़ुसूसी इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद समेत दीगर कमेटी के अरकान की शिरकत। इजलास के दौरान ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया। मजमूई तौर पर 17 केसेस जिला भर से कानूनी कार्रवाई के लिए पेश किए गए। इल्ज़ाम लिहान का मौक़िफ़ सुनने के बाद कमेटी ने संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस 6 अफराद का केस प्रोसिक्यूशन के लिए ड्रग कोर्ट भिजवा दिया। मामूली नौइयत की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस 8 अफराद को वार्निंग दी गई। 3 केस मुकम्मल तहकीकात के बाद दोबारा पेश करने का हुक्म। महकमा सेहत और ड्रग इंस्पेक्टर्स को जाली अद्वियात कारोबार करने वालों और गैर क्वालिफाइड पर्सन के किसी मेडिकल स्टोर्स को कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर महमूदुल हसन की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल एतजाज़ बशीर ने मंशियात फरोशों और नाजायज़ असला होल्डर्स के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान के कब्जा से 2120 ग्राम चर्स, 110 ग्राम हीरोइन, 9350 रकम और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। जबकि मुलजिम के कब्जा से 1300 ग्राम चर्स और नाजायज़ असला होल्डर्स मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 5 लीटर शराब बरामद कर ली। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना नदोकी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 1320 ग्राम चर्स और 10 लीटर शराब चालू भट्टी समेत बरामद कर ली। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन में मैं नारोवाल पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हमतन गोशा हैं। शामिल करते हैं बार खान से। बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ग्रुप के नामजद उम्मीदवार सरदार सादा अब्दुल गफूर खान खेतरान 19 वोट हासिल करके ज़िला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तफसील के मुताबिक आज ज़िला कौंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इंतखाब हुआ। इंतखाब में 27 जिनमें से 19 जनरल कौंसलर्स और 8 मखसूस नशिस्तों के मेंबरान ने अपना वोट इस्तेमाल करते हुए ज़िला चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुंतखब किया। इंतखाब में 2 ग्रुपों ने हिस्सा लिया। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ग्रुप ने सरदार सादा अब्दुल गफूर खान खेतरान को ज़िला चेयरमैन जबकि वाइस चेयरमैन के लिए वडेरा शाह नवाज को नामजद किया। दूसरा नेशनल पार्टी की जानिब से ज़िला चेयरमैन के लिए एहसन नियाज खेतरान, वाइस चेयरमैन के लिए मोहम्मद वजीर खान को नामजद किया। रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर खादिम हुसैन भंगर ने तमाम मेंबरान से हलफ लिया। बाद ज़िला चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म नामजदगी जमा करवाने। इंतखाब पुरअमन हुआ। पुलिस लीव्स की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई थी। वोटिंग का अमल शुरू हुआ जिसके नतीजे में सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल गफूर खान 19 वोट हासिल करके ज़िला चेयरमैन जबकि वडेरा शाह नवाज खेतरान 18 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर खादिम हुसैन भंगर ने कामयाब उम्मीदवारों का गैर हतमी नतीजा जारी कर दिया है। सरदार सादा अब्दुल गफूर खान खेतरान को भारी अक्सरियत से ज़िला चेयरमैन मुंतखब होने पर पार्टी वर्करों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। पीरमहल नवाही गांव चक नंबर 663/4 गाफबे में आने वाली बारात और लड़की के घर वालों के दरमियान झगड़ा शदीद अख्तियार कर गया। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। झगड़ा शादी में रस्मी लेन देन के इख्तलाफात पर हुआ। तफसील के मुताबिक झगड़ा शादी में रस्मी लेन देन के इख्तलाफ पर हुआ। डंडो सोटो और कुल्हाड़ियों के वार से दूल्हा मोहम्मद अली, वल्द यूसुफ, सफियान, शहबाज, तस्लीम बीबी, साहिबा बीबी जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1112 बारात नवाही गाँव 478 गाफबे से पीरमहल के गाँव 663/4 गाफबे में काशिफ के घर आ गई थी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल पीरमहल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तर्जमान की तरफ से हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के लिए इफ्तिताही कलमात जुमेरात 6 जुलाई 2023। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद पहली मीडिया ब्रीफिंग में हमारे साथ शामिल होने का इस ईद पर भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमारी बहन भाइयों को एक बार फिर ईद की खुशियों में शिरकत से रोक दिया गया।
काबिज़ काम ने श्रीनगर की तारीख जामिया मस्जिद और मरकज़ी ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी लगा दी। जामिया मस्जिद के मुहतमिम और मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक अगस्त 2019 से मुसलसल घर में नज़रबंद हैं। 200 से ज़ायद जुमे से वो जामिया मस्जिद के मेंबर से जुमे के इज्तिमा से खुतबा नहीं कर सके। वज़ीराबाद रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीराबाद रेलवे जंक्शन के करीब गुज़िश्ता कई माह से झुग्गियाँ लगाकर कायम की गई तजावुज़ात को रेलवे पुलिस की मदद से ख़त्म कर दिया। IOW मोहम्मद इमरान ने रेलवे इंक्रोचमेंट अमला और SHO राना शाहिद रियाज की क़यादत में रेलवे पुलिस के हमरा ओवरहेड ब्रिज समेत दीगर मकामात पर आर्जी और पुख्ता तजावुज़ात को ख़त्म करने के साथ साथ थाना के करीब कायम झुग्गियों को उखाड़ कर मकीनों को यहाँ से जाने की हिदायत की। इस मौके पर रेलवे हुकाम का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। जहाँ कहीं भी तजावुज़ात नजर आए इन्हें ख़त्म करते हुए कानून शिकन अफराद के खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं भावनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शुजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरगना खातून मंशियात फरोश कोसर उर्फ कोसरी समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 5 किलो चर्स बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सरगना कोसर उर्फ कोसरी भत्ताखोरी ब्लैक मेलिंग समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस निकली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर SHO थाना सदर राव मोहम्मद अली ने मुखबर की इत्तला पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खातून मंशियात फरोश समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजमान के कब्जा से 5 किलो चर्स बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोश खातून कोसर उर्फ कोसरी के खिलाफ इससे कबल भी मुख्तलिफ नौइयत के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजमा अरसा दराज से अपने ग्रोह के हमरा मंशियात फरोशी करती थी और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर रूपोश हो जाती थी। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने चर्स समेत धर लिया। मुलजमान में कोसर उर्फ कोसरी मोहम्मद आबिद और दीगर शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। इस मौके पर SHO थाना सदर राव मोहम्मद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि DPO भावनगर की हिदायत पर मंशियात फरोशों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों को कानून के मुताबिक कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।